पूजा में आप बैठे, जब कल आप पूजा में बैठे, घंटे भर बैठोगे, कितनी देर बैठोगे, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। यदि पूजा के बीच में पेट खराब हुआ और पूजा छोड़ करके आप लेट बात के लिए गए, आप टॉयलेट के लिए गए, तो इस ग्रंथ में लिखा है कपड़ों सहित स्नान करना पड़ेगा, तब ही वो फिर दोबारा पूजा में बैठने के लायक होगा। यही तो हमारी भारतीय मूल संस्कृति है, ये सबको पता नहीं है। और ऐसा बहुत बार होता है, पूजा में बैठे, मैं बाथरूम की नहीं कर रहा, मल त्यागने की बात कर रहा हूँ, पूजा के बीच में से खड़े होके गए तो भगवान से तो माफी मांगनी पड़ेगी। कल मैंने एक प्रदोष में वीडियो डाली है, और हो सकता है आपने सुनी हो, पूजा के बीच में से ही खड़ा होकर चला गया। राजा देव की पूजा, भगवान के अभिषेक वगैरह है, तो पूजा में से बीच में से जा ही नहीं जाता। यदि जाते हैं तो भगवान से अनुमति लेकर, और मल विसर्जन के बाद जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़ों के सहित ही पूरा नहाना पड़ता है। उसके बाद वस्त्र चेंज करके बदल के फिर तब पूजा में आकर के बैठ सकते हो। ये तब होता है जब खान पान ठीक नहीं है। बहुत लोगों का पेट ही हदम गड़बड़ रहता है। स्वस्थ व्यक्ति की 3 निशानी है, तलवा हो गरम, पेट हो नरम, माथा हो ठंडा, ये उसकी स्वस्थता का प्रतीक है। 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं, एक है बीमारी और एक है बेईमानी। ये दोनों पेट से पैदा होती है, बीमारी भी पेट से और बेईमानी भी पेट से। इसलिए पेट को ठीक ठाक रखिए तो बेईमान भी ना बने और बीमार भी ना बने। पेट को ठीक रखिए, और पेट ठीक तब रहेगा जब आप ठीक से खाएंगे, समय से खाएंगे, स्नान का ध्यान रखेंगे। महास्नानम पापम प्रपश्यति प्रणश्यति, जो स्नान आप करते हैं इससे अपराध समाप्त होते हैं, इससे पाप नष्ट होते हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में स्नान की बड़ी महिमा। मुझे पता है कि कल आप शाम को पूजा में बैठेंगे, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब स्नान कीजिए। सुबह सब स्नान कर लेते हैं। आप गृहस्थी लोग हैं, आपकी आदत में ही नहीं है, और हम लोग बिना नहाए बैठते नहीं। कल सब दिन में आप लेट बाथरूम के लिए गए होंगे, 10 बार तो बाथरूम के लिए गए होंगे। वो बाथरूम करते हुए 1000 छींटे तुम्हारे कपड़ों के ऊपर पड़े बाथरूम में। बहुतों को तो इतनी बुरी आदत है, खड़े खड़े दीवार के सारे बाथरूम करते हैं, तो छींटे पड़ेंगे कपड़ों के ऊपर। इसमें शुद्धता की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें स्वच्छता की जरूरत है। हल्दी लगाने से पूजा हो जाए, सिर्फ दिया बाती करने से पूजा हो नहीं, इसमें स्वच्छता की जरूरत है, इसमें पवित्रता की जरूरत है। दिन भर जो कपड़े पहन करके रहे हो वो रात को पूजा में मत पहनिए, उन्हें कपड़ा चेंज कीजिए, कुर्ता पजामा पहनिए। वो आनंद हो जाए कल आप धोती कुर्ता पहन लें, तो नहीं हो तो बाजार से ले आना। इतनी चीजें लेकर के आते हो, मोटरसाइकिल ला रहे हो, गाड़ी लेके आ रहे हो, तो एक धोती भी ले आओ, धोती कुर्ता पहन करके। फिर वीडियो फोटो मुझे भेजना, नंबर मैं दे देता हूँ 9219512704 92 195 12 704। इस पर फोटो भेजिए, फिर हम टीवी पर चलाते हैं आपकी फोटो, टीवी पर दिखाएंगे। भारत का गौरव जिंदा बना रहे। बेटियां भी जींस की पैंट पहन करके पूजा में नहीं बैठेंगे, ढीले ढाले कपड़े पहन करके, गले पर कंधे पर चुन्नी रखकर, माथे पर तिलक लगा करके, ये लगे कि भारतीय माता पिता की औलादें संतान है। ऐसा लगे कि हम औलाद अंग्रेजों की नहीं है, हम ऋषि परंपरा में जन्मे हुए हैं। इस बात का आभास होना चाहिए पूरे देश में। कल खुशी और प्रसन्नता के साथ में कल की दिवाली मने। आप अपने दिवाली के इस पूजा में 5 देवताओं को रखना, लक्ष्मी नारायण को रखना। मैं आज दौसा में बोल रहा था, किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी लक्ष्मी मैया कौन सी लेके आ, मैं खड़ी वाली के बैठी वाली? तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया, तो मैंने उनको ये अर्थ पूछा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। क्या किसी ने कहा कि खड़ी वाली लेके आओगे तो वो बैठेगी नहीं, वो चली जाएगी, रुकेगी नहीं, और बैठे वाली लेकर के आओगे तो हमेशा के लिए बैठी रह जाएगी। मैंने कहा तो लक्ष्मी मैया विकलांग है क्या, है कि बैठ गई है कि उससे खड़ा होते नहीं बनेगा? अरे लक्ष्मी तो वहां टिकती है जहां पर विचार बढ़िया है, जहां मन शुद्ध है, पवित्रता है, चरित्र आचरण बहुत बढ़िया है। जिस घर में नारी को त्रिषित नहीं किया जाता, अपमान नहीं किया जाता, उस घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए बैठती है। नहीं तो फिर तुम बैठी वाली ले आओ तो भी खड़ी होकर के वो चली जाएगी, क्योंकि मैया विकलांग थोड़े ही है कि वो बैठी रह गई कि उससे खड़ा नहीं होते बनेगा। तो आज मैंने भरतपुर में बात यहीं से आरंभ करी थी कि नारी का अपमान मत कीजिए। नारी से घर में समृद्धि बढ़ती है, नारी से ही घर में वैभव बढ़ता है। और मैं यह निवेदन करूंगा, यदि आपके घर की बहू पियर चली गई है तो उसको कल लक्ष्मी नारायण पूजा से पहले बुला लीजिए। ये घर की महालक्ष्मी है,
और मैं तो बहुत बार कहता हूँ, ये वर्ष का एक ऐसा त्योहार है, इसको आप अपने घर मनाइए, सबके बीच में मनाइए, भाइयों के साथ मनाइए। भले ही चूल्हा चौका अलग हो गया है, ये देश की जितनी भी देवरानियां हैं सब जेठानी और सास का चरण छू करके आशीर्वाद ले, और जितनी भी जेठानियां हैं अपनी देवरानी को कंठ से लगा करके उसके ऊपर लाड़ करें। अगली दिवाली आएगी, देखना क्या दमक होगी तुम्हारे घर में, क्या चमक होगी, कितनी खुशियां होंगी, माँ अति प्रसन्न हो जाएगी। खड़ी है मैया के बैठिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा आपके विचारों से। आप घर में कलह तो नहीं कर रहे हैं, आप घर में झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली होती है, हमने देखा है घर में कुछ पायल पूजी गई थी, कुछ गले के हार, कुछ और भी चीजें, सोने चांदी की चीजें पूजी गई, तो सुबह देखा गया देवरानी का हाथ लग गया, उसने चोरी कर ली, जेठानी का लग गया तो उसने चोरी कर ली, दिवाली पर माथे फूटने लगे, सो सब के सब महाराज FIR करने लगे, पुलिस दबस लगाने लगी। ऐसी दिवाली होती है, ऐसी दिवाली। अरे ईमानदारी तो एक दमकते हुए 1000 मनके की माला में एक हीरे की तरह है। तो ये कल की जो दिवाली है, लक्ष्मी नारायण की जो पूजा है, वो बड़ी अद्भुत है। आपसे बन जाए, भरतपुर की मंडी में मिल जाए तो कुछ कमल के फूल ले आना, कमल के फूल, और उसको आप भगवान के चरणों में चढ़ाना, उनसे पूजा करना। यदि आप कल हवन करें, यज्ञ करें, आम की लकड़ी पर घी में मिला करके कमल के फूल से आप लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए आहुति डालना। सूखा फूल कभी आग में नहीं डाला जाता, जिससे घर की बरकत श्रीहीन हो जाती है। और यदि घी में डुबो करके आप आहुति डालते हैं तो इससे आपकी श्री की बरकत होगी। अपने आप दुकान ऑफिस में जरूर जाए, जरूर उसका पूजन करें, दिया जला करके आए। इसमें दिए की बहुत बड़ी इसमें प्रमुखता है। वैसे ही हर बार आप रोज अलग अलग आप भोजन रोज अलग अलग करते हैं, लेकिन कल की आपके घर में पंगत ऐसे होवे पूजा के बाद जैसे आश्रमों में होती है, क्यों ऐसे लंबे बैठे और बच्चों को भी बिठाएं और पंगत बना करके, और फिर कल का आप प्रसाद में भोजन ले। और कल शाम को आप कच्चा भोजन मत कीजिए प्लीज, नहीं पछता है तो भी मत कीजिए। दाल भात ना खाएं शाम को। कल आप पक्का भोजन लीजिए, पूड़ी बनाइए, खीर बनाइए। और खीर की बड़ी महिमा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मिष्ठान में खीर बहुत प्रिय है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में जो चौथा अध्याय है ना, चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती का माँ लक्ष्मी का ही है, और चौथे अध्याय के स्तुति प्रकरण में खीर की ही आहुति डाली जाती है। एक मैं कथा आपको सुना दूं। एक किसी राजा ने 12 वर्ष का लक्ष्मी नारायण यज्ञ का संकल्प लिया। 12 साल होने को जा रहे थे और उसमें 1.25 मन दूध की खीर बनती थी, तो उसमें आहुति डाली जाती, खीर की आहुति डाली जाती, जैसे देवता प्रसन्न हो जाए। एक दिन इतने प्योर निपनिया दूध की खीर बनी, 1000 ब्राह्मण बैठे थे वहां पर उस यज्ञ में, तो उनकी जीभ पर पानी आ गया। उन्होंने कहा खीर इतनी बढ़िया, निपनिया दूध जानते हैं बिना पानी वाला, तो कहा कोई बताना मत राजा को। तो उन्होंने वो सिगरी खीर खा ली, 1.25 मन दूध की खीर ब्राह्मण खा गए, और ब्राह्मण खा गए और किसी को बताई नहीं बात। इधर क्या हुआ कि जैसे ही आधी रात्रि हुई तो राजा के कच्छ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण, इस सत्य घटना है ये, भगवान नारायण प्रकट हो गए। राजा एकदम खड़ा हुआ, कहा प्रभु आप, भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तूने इतने वर्षों से खीर की आहुतियां डाली हैं, हम प्रसन्न थे, लेकिन तृप्ति तो हमें आज मिली है कि 1000 ब्राह्मणों के पेट में खीर पहुंची है, हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या हुआ भगवान, आप क्या कह रहे हैं? अरे आज उन्होंने यज्ञ में खीर नहीं, आज उन्होंने अपने कुंड में खीर डाल ली, उनका मन हो रहा था खीर खाने का, और उन्होंने खीर खाई है और मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। कहा हवन में तुमने खीर डाली, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हुई है, और ब्राह्मण के पेट में खीर गई है, उससे नारायण प्रसन्न हुआ है। ये भगवान बोल गए, ये भगवान ने कही। और एक कहकर भगवान प्रकट अंदर ध्यान हो गए, और सुबह ही सुबह राजा स्नान करता हुआ सीधा हवन कुंड की तरफ भागा। का गलती हो गई, ब्राह्मण को खीर नहीं मिली, मुझे तो आज पता चला। और राजा पहुंचा यज्ञ कुंड में, ब्राह्मणों को लगा कि कोई चुगल लग गया, सो राजा सुबह ही सुबह आ गया, आज आफत आ गई। सो ब्राह्मण पहले से ही कहने लगे राजा साहब गलती हो गई है, कल से खीर नहीं खाएंगे।
बस अब आप कुछ मत कहना, हमने खा लिया पूरे 1.25 मन दूध की खीर खा ली है, अब कल से नहीं खाएंगे। राजा साहब हमसे गलती हो गई है। राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा ने कहा, हे देवताओं, आपकी ही कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मुझे नारायण ने दर्शन दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि हवन में खीर गई थी उससे लक्ष्मी प्रसन्न हुई, और तुम्हारे पेट में खीर गई उससे नारायण प्रसन्न हुआ है। अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक यहाँ ब्राह्मणों की खीर बंद नहीं होगी। तो कल दिवाली के दिन तो आप ब्राह्मण को भी बुलाइएगा। आज मैं दौसा में बोल के आया हूँ, कल एक ब्राह्मण को भोजन भी कराइए, 1 2 4 5 जो भी बन जाए। तुलसी वन आश्रम में रोज खीर बनती है, क्योंकि ये कथा पढ़ ली है तो हमें लगता है कि नारायण प्रसन्न हो जाएगा। और जहाँ नारायण होगा तो वहां तो लक्ष्मी मैया तो बनी रहेगी। तो ये कल का दिन बड़ा प्रभावी है। पूरी मिठाई, बाजार की मिठाई के ऊपर ही डिपेंड मत रहना। कल अपने घर में भी बड़ी बड़ी स्वादिष्ट चीजें बनाना, मीठा बनाना, भगवान को मीठे का भोग लगाना। ये नहीं कि चाचे साग ही परोस करके आप रख दें। कल साग के दान की महिमा है, आज घी के दान की बड़ी महिमा है। ये मैंने 8 10 15 दिन पहले कहीं किसी कथा में बात बोली थी कि रूप चतुर्दशी के दिन घृत के दान की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा। अमावस्या के दिन कोई भी अमावस्या पड़ती है, शाकंभरी मैया प्रसन्न हो जाती है। सांप नहीं काटता, साग का दान करने से सांप का जहर नहीं चढ़ेगा, सर्प नहीं काटेगा। शाकंभरी मैया, आपसे जो भी बने आलू बांट देना कल। शाकंभरी माता, हाँ उसी की बात कर रहा हूं। माता साग से प्रसन्न होती है वो मैया, तो आलू बांट देना। और भी हरी सब्जियां हैं, पत्ता गोभी है, गोभी, और वो आप बहुत नाम जानते हैं, जरूरतमंद लोगों को आप दे दीजिएगा। तुलसी वन आश्रम भी कल एक बहुत बड़ी तादाद में सब्जी बांट रहा है, सब्जी का दान होगा कल। ये नहीं है कि सब बातें आपको बताने के लिए, इनको पढ़कर समझ करके और हम भी इन कामों को करते हैं। कल तुलसी वन आश्रम गरीब जनों को, जरूरतमंद लोगों को झोंपड़ी झुग्गियों में पहुंच करके पूरा राशन उनके लिए, दिवाली उनकी बढ़िया से मन जाए, दीवले और उनके लिए बत्ती और एक एक सेर मिठाई। देखिए आपको नहीं पता, आप संभ्रांत लोग हैं, ईश्वर ने आपको खूब दिया और भगवान ऐसे ही आपको देता रहे। लेकिन इस देश में इतनी गरीबी है, ऐसे बहुत परिवार होंगे जिनको रात को दिया जलाने की भी व्यवस्था नहीं होगी। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, ये बनावटी बात नहीं है। इसलिए हो सकता है कि मैं 1 आध दिन और पुष्कर रुक जाता, लेकिन हर साल मैं अमावस्या को वृंदावन पहुंच ही जाता हूं, क्योंकि आश्रम हजारों झुग्गी झोपड़ियों में हर वर्ष राशन और मिठाई बांटने का काम करता है। तो कल सब्जी वगैरह के सहित ये सौभाग्य आश्रम को मिलेगा। भक्त लोग सहयोग कर देते हैं, मैं प्रार्थना करके कह देता हूँ कि मेरे पास तो आता ही कहाँ से है, मेरे पास तो कोई तो ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कमाने की। एक बार सोचा था कि पत्तल की मशीन लगा लूं, कथा में से जो टाइम मिला करेगा तो थोड़ी पत्तल बना करके बाजार में बेच दूंगा, तो उससे थोड़ा अपना 1000-2000 रुपए का कोई खर्चा होगा। ये मैं नंबर बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, भगवान की व्यासपीठ पर बोल रहा हूँ, सत्य है। और मैंने 70-80 हजार रुपए की एक मशीन अहमदाबाद से खरीद ली, और वो गाड़ी में लोड होकर के आई तो रास्ते में ही टूट गई, सो भूसा गोदाम में अभी भी डली है। भगवान ने कहा बेटा तुझे पत्तल बेचने की कोई, मैं अपने मन की भावना बता रहा हूँ, जो भी आप देते हैं इसके ऊपर मेरा तो कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, मैंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म मैंने जरूर लिया है, लेकिन दान का पैसा मेरे पेट में पहुंचे, मेरा मन इसको बिल्कुल ओढ़ता नहीं है। और सत्य यही है कि दूध पी करके काम चल रहा है। उस आदमी को क्या चाहिए जिसका अन्न भी छूट गया, जिसकी रोटी भी छूट गई है। बस यही अब तो लगता है कि परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए भेजा। दिन रात उसमें लगे, 9 दिन कोई अन्न छोड़ दे नवरात्रा में तो तमारा खा करके गिरता है। 4 साल हो जाएंगे 2 महीने के बाद, 2 भी महीना नहीं रहा है। 25 जनवरी को, हाँ 2 ही महीना लगभग है, 25 जनवरी को उस दिन वसंत पंचमी थी। पूरा 4 वर्ष हो जाएगा और ग्रंथ मेरे सामने और हाथ रख के कह रहा हूं, जिस दिन से अन्न छोड़ा है धोखे से भी व्रत खंडित नहीं हुआ, धोखे से भी अन्न का टुकड़ा मुंह में पहुंचा नहीं है। गौ माता की कृपा है। तो मैं तो भगवान को यही कहूंगा कि हे प्रभु, जितने भी ये भक्त जन गौवंश से गौ माता से जुड़े हैं, इनके जीवन में आनंद कर देना, इनके ऊपर तुम खूब प्रसन्न होना, ये दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरते रहें, इनको इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे।
मैंने आज लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष रूप से आपसे बात करी है। श्रीष्यते लक्ष्मी स्वपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण रूपमश्नो व्याप्तम मायखन्य खाना मुंबई खाणम सर्वलोकमय खाना। हमारा वेद भी माँ लक्ष्मी को वंदन करता है, हमारा वेद भी माँ लक्ष्मी को, माँ भगवती को प्रणाम करता है। तुम बिन यज्ञ न होते बस तो नहीं पाता, इनके बिना तो यज्ञ ही कहाँ होता है। तो घर की एक नारी भी लक्ष्मी है, तो उसको भी आदर मिले, उसको भी मान मिले। तो मैं निवेदन कर रहा था, कल लड़ना मत, कल झगड़ना मत, कल बिल्कुल मुस्कुराते हुए, कल का दिन, कल का पर्व बड़ा अद्भुत है। दिन में भी पूजन रोज की तरह करना, और संध्या के समय में पूजा के तत्पश्चात ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन कराना, उसको जिमाना। आपसे व्यवस्था बन जाए तो सिंह लगन में रात को 12:41 पर सिंह लगन आरंभ हो रही है शायद, मैंने वीडियो में डाला है। तो उस समय में आप हवन, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कुछ तो ये करेंगे ही हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो माताएं जरूर करेंगे। हाँ, करेंगे। तो बस मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा कल पूजा में आप कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहनकर बैठेंगे, माथे पर रोली चंदन भाल पर लगा करके आप बैठेंगे पूजा में, जल रख करके। पानी बड़ा बढ़िया है। आपको पता है कि लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, तो आपको पता है ना, मालूम है? लकड़ी पानी में कितनी भी भारी पिंडी लकड़ी की हो, वो पानी में डूबती नहीं है। जल मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी ने पानी को पूछा, कि जल को पूछा कि तू सबको डुबा देता, तो लकड़ी को तू क्यों नहीं डुबाता? तो पानी कहता है, सींच करके तो मैंने तो इसको बड़ा किया है, जिसको मैंने बड़ा किया उसको मैं कैसे डुबा दूंगा। जैसे पानी लकड़ी को नहीं डूबने देता, उसी प्रकार से भगवान भी हमें और आपको कभी डूबने नहीं देगा, इस भवसागर में, संसार में डूबने नहीं देगा। इसलिए भगवान के बनिए। संसार में हम बहुतों के बन जाते हैं, दुनिया स्वार्थी है। परमात्मा से बढ़कर कोई अपना खास था नहीं, और है नहीं, और होने वाला नहीं है। द्रौपदी का वस्त्र क्यों खींचा? द्रौपदी को यह लगता था कि मेरे पास 5 आयुध है, मेरे पास 5 पहलवान है। कथा आती है, और वो कहती थी मेरे पास में युधिष्ठिर का भाला है, मेरे पास भीम की गदा है, और मेरे पास में है अर्जुन का गांडीव, और नकुल सहदेव की तलवार है। तो भगवान की लीला देखिए, वस्त्र भी उस समय खिंचता है जब 5 आयुध और 5 महारथी, ये सब के सब वहां होते हैं। और जब वस्त्र खिंच रहा था तो किसको नहीं उसने बुलाया, सबको पुकारा। यदि ये सब सहायक हो जाते तो फिर ईश्वर की जरूरत ही क्या पड़ती। कि जब मुंह से निकला श्री कृष्ण द्वारका वारे, तो भगवान को देर नहीं लगी। नारी बिच साड़ी थी, साड़ी बिच नारी थी, नारी ही की साड़ी थी, साड़ी ही की नारी थी, बसन रूप भय से। भगवान ने आकर के द्रौपदी माता के ऊपर बड़ी कृपा करी है। डूबता हुआ हाथी गजेंद्र, सबको उसने पुकारा, सब छोड़ छाड़ करके चले गए। वो भी कहता जाप परमम जाप्यम प्राग जन्म शिक्षितम। उसको अपना पूर्व का होश आया, और वह भगवान को पुकारा और भगवान आ गए। देखिए, भक्ति होती है जब हम सूक्ष्म बने, छोटे बने। अहंकार में भक्ति होती ही नहीं है। एक बात मैं आपसे प्रश्न करता हूं, और आप बता भी देंगे हो सकता है। 5 किलो चीनी यदि उसको बालू में मिला दे, तो बालू से कौन उसको कर सकता है? उसको हाथी तो नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी उसका शरीर बड़ा है। हाथी नहीं कर पाएगा, शेर भी नहीं कर पाएगा, और भी नहीं कर पाएगा, तुम भी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। यदि बालू में चींटी कर देगी अलग, यदि बालू में यदि मिल गई है चीनी, तो एक ऐसी चींटी है जो बालू में से चींटी बालू में से चीनी को एक दाने को अलग कर देगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, संसार की बालू में से भक्ति में चीनी को तब अलग किया जा सकता है जब हम चींटी की तरह छोटे बन जाएंगे। अभिमानी के बस का ये काम नहीं है, छोटा बनिए। राई के बीसों बिसे ता भी से पुन 20, ताते छोटे है रहो तब मिले है जग। अहंकार से शून्य बनिए, बिल्कुल शून्य। जयपुर से कितना ये नगर, भरतपुर कितना होगा है?
देखिए, कोई व्यक्ति जयपुर से भरतपुर चले और पत्थर के मील पर लिखा हुआ है कि भरतपुर 180 किलोमीटर, लेकिन वहां भरतपुर नहीं है। फिर चलता है, लिखा है भरतपुर 150 किलोमीटर, वहां भी भरतपुर नहीं है। फिर आगे चलता है, लिखा है भरतपुर 90 किलोमीटर, वहां भी भरतपुर नहीं है। फिर चलता है, लिखा है भरतपुर 25 किलोमीटर, वहां भी भरतपुर नहीं है। फिर लिखा है भरतपुर 6 किलोमीटर, वहां भी भरतपुर नहीं है। फिर लिखा भरतपुर 3 किलोमीटर, वहां भी भरतपुर नहीं है। फिर लिखा है भरतपुर 1 किलोमीटर, वहां भी भरतपुर नहीं है। भरतपुर कहाँ होगा? जिस पत्थर पर लिखा होगा भरतपुर 0 किलोमीटर, जब पत्थर पर 0 है वहीं भरतपुर है। और जब अहंकार से हम और आप भी 0 हैं, वहीं भगवान का धाम है, वहीं भगवान की कृपा। अभिमान से बिल्कुल 0 बनिए। परमात्मा ने इतने बड़े बड़े काम किए, रावण को धराशायी कर दिया, रावण को नीचे गिराया, और मैया ने पूछा बेटा ताकत कहां से आई? तो अभिमान से बचने के लिए प्रभु राम जी ने क्या कहा? राम जी कहते हैं, माता गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। ये तो गुरु जी की कृपा थी, ये सब उनकी कृपा से हो गया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ये भगवान राम ऐसा शब्द बोले। कन्हैया को ब्रजवासियों ने पूछा, लाला ये बता, छोटो सो तू और तेने इतनो बड़ा पर्वत अपनी उरिया पे, छिंगनी उरिया पे उठाए राखो, इतनी बड़ी ताकत कहां से चल के आई? तो क्या बोले भगवान? कछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपिन करी सहाय, राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। उसमें अपनी कोई बात ही नहीं आने दी। आप जितने बड़े बने, धन से, यौवन से, सम्मान से, उतने ही छोटे बनकर जिए। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है दतिया, नाम आपने सुना होगा। वहां पीताम्बरा मैया का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां मेरी कथा हुई, थोड़ा टाइम हो गया है, तो उससे पुराण की कथा थी। तो कुछ पत्रकार लोग वहां आए, और भगवत कृपा से मेरा भाग्य है, बड़ा पत्रकार लोग पहुंचते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। वो अच्छी सी बात का विस्तार करते हैं, प्रचार करते हैं। ये धर्म को बढ़ाने में मीडिया का बड़ा हाथ रहा है आगे बहुत, इसलिए उसको पंचम स्तंभ उसको माना है। कोई चौथा कहता है, कोई 5वां कहता है, तो उनकी बड़ी ताकत है इसको आगे बढ़ाने में। तो बहुत टीम एक पत्रकारों की आई, और उस दिन गणेश जन्म था उस कथा में, मुझे अभी भी ध्यान है। तो उन्होंने कहा कि देवताओं में गणेश सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं? उन्होंने ऐसे ही प्रश्न कर दिया। तो मुझे लगा कि साधारण तरीके से तो पूछ नहीं रहे हैं। मैं ये कह दूं कि शंकर का बेटा है तो भी ये बात जमती नहीं है। मुझे कुछ ऐसा विचार करके मैं इनको जवाब दूंगा जिसमें खुश हो जाए। तो मैंने कहा, उन्हें निवेदन किया कि गणेश जी सबसे पहले इसलिए पूजते हैं क्योंकि देवताओं में सबसे भारी गणेश है। देवताओं का वजन तोला जाए, बैठ किया जाए, तो सबसे ज्यादा वजन गणेश जी का बैठेगा। उनके हाथ ही ऐसे गोल मटोल रखे, सबसे ज्यादा वजन भारी होगा। और देवताओं के वाहनों को देखा जाए तो सबसे छोटा वाहन गणेश जी का चूहा है, चुखरा है। तो इसका मतलब क्या है? समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जिस दिन तुम्हें झेल लेगा, उस दिन दुनिया में सबसे पहले तुम्हारी पूजा हो जाएगी। समाज का सबसे छोटा सा छोटा व्यक्ति, और आपके वजन को सहन कर लेगा, उसके ऊपर आप भार नहीं बनेंगे, समाज के ऊपर आप भार नहीं बनेंगे। यानी छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आप अपने गले लगाएंगे तो समझ लो कि समाज में सबसे पहले आपकी पूजा हो जाएगी। इस दुनिया में वो लोग बहुत ऊपर चले गए जिन्होंने छोटों को कंठ लगाया। और राम जी को ही आप देख लीजिएगा, दिवाली के दिनों में राम जी का बड़ा महत्व होता है। महाराज दशरथ के तो राज सत्ता के कलश अट्टालिका पर धरे रह गए, लेकिन राम जी की राजनीति कहां से आरंभ होती है? केवट के कठवते में से आरंभ होती है। और मैं तो नेता लोगों को कहता हूं कि भारत की राजनीति जब अंतिम व्यक्ति तक पैदल पैदल चल करके पहुंचेगी, उस समय अखंड भारत में प्रभु राम जैसा शासन होगा, राम जैसा होगा। जहां यहाँ का नेता वोटों के समय पर, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आचार संहिता चल रही है, खूब चक्कर लगता है वोटों के समय पर, लेकिन बाद में तो वो दिखते भी नहीं है। जहां यहाँ की राजनीति एक पीछे के व्यक्ति तक पैदल 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 जाने का मतलब है हर व्यक्ति के पास तक यहाँ का राजा पहुंचे, तो आप समझ लीजिएगा कि उस देश की बरकत को कोई रोक सकता है? वहां के आनंद को वहां कोई रोक सकता है? कभी भी नहीं। प्रभु राम की इतनी पूजा है, राम जी की विशेषता है। राम जी की राजनीति केवट के कठवते से आरंभ हो रही है। जिनको कोई, आप राजनीति में है क्या? क्यों जा रहे हैं आप? अच्छा, फिर कोई बात नहीं। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि गणेश जी को जरूर पूजना कल।
लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी पूजते हैं, क्योंकि लक्ष्मी वैभव का रूप है। पैसा आता है तो खुरापाती चल के आती है, पैसा आता है तो 48 दोस्त चल करके आते हैं, पैसा चल के आता है तो पैसा ये दिमाग खराब ना करे, इसलिए बुद्धि के देवता भगवान गणेश को संग जरूर पूजना। लक्ष्मी मैया के संग गणेश इसलिए तो पूजते हैं क्योंकि पैसा आवे, खुरापाती ना करे, दिमाग खराब, नहीं तो सिंगल फ्रेम के भी मजबूत हो जाते हैं, पैसा चल करके आता है। एक मेढक को 1 रुपया मिल गया, देखो कितना नशा होता है पैसे में, कितनी गर्मी होती है। एक मेढक को 1 रुपया मिल गया और लेके बिल में घुस गया। वो रास्ता गया था गंगा जी के लिए, हाथी रोज नहाने के लिए निकलते थे उस वहीं से, तो बिल में से मेढक निकल के आया और बोला, ए हाथी सुन गज, कल से यदि इस रास्ते से तू निकला ना तो ऐसी टांग फटकार के मारूंगा तो तेरी सूंड का पता नहीं चलेगा। ये वो मेढक नहीं, वो 1 रुपए की गर्मी बोल रही है। तब हाथी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो उसने बिल के ऊपर अपना पंप दबा दिया, सो पिचपिल्ला निकल गया मेढक का। जो गर्मी दिखाएंगे तो समय रूपी हाथी ऐसा पंप जमाएगा सो हाल ही दे वाला निकल जाएगा। इसलिए कभी भी ऐट अकड़ गर्मी मत दिखाइए, बड़े सहज भाव से, बड़े सरल भाव से, बड़े विनम्र भाव से पूजा होती इसलिए क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता चल के आ जाए। आप मुझसे बोर तो नहीं हो रहे हैं? पक्की बात? एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, तो आज के आनंद की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो धनतेरस को पूजा करेगा भगवान की तो रोगान शोकाश शेषा जैमिनी संप्रमुच्यते, उसके जीवन में रोग नहीं आएंगे। अब मैं 5 दिन की बात बता रहा हूँ। धनतेरस से दिवाली शुरू होती है, तो धनतेरस को जो भगवान को पूजेंगे, धनवंतरी को पूजेंगे, तो रोगाश एकाश शेषा जैमिनी, जैमिनी को व्यास कहते हैं, उसके जीवन में रोग नहीं रहेगा, उसके जीवन में बीमारियां नहीं रहेंगी। ये कल धनतेरस निकल गई है, उसकी महिमा है। अब उसके बाद में आई छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को इसमें यम को 14 नामों से पूजा जाता है, उसके नाम के दिए जलाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बोला है तो ऐसे लोग बैतरणी से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग यम की फांस से मुक्त हो जाते। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, कल की दिवाली से भी आज की महिमा कम नहीं है। भले ही उसको छोटी दिवाली कहा गया है, लेकिन छोटी की भी बड़ी महत्वता होती है। जहां काम आवे सुई खा करे तलवार, तो छोटे को कम में मत आकिए, छोटी की भी बड़ी महिमा है। छोटा भी छोटे, ऐसा नहीं है कि छोटे लोग हैं जो ठोकने और पिटने के लिए होते हैं, नहीं, छोटे बड़े काम के। एक बार 9 नाम के अंक ने 8 नाम के अंक को थप्पड़ मारा कनपटी में जोर से, तो 8 ने कहा मुझे क्यों मारा, तो 9 ने कहा तू छोटा है इसलिए मैंने मारा है, तो ये छोटे तो पिटने के लिए होते। अच्छा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। 1 नाम का अंक इतना होशियार था, उसके नीचे तो शून्य था, उसने शून्य को मारा नहीं, अपने संग जोड़ लिया, सो 1 से 10 बन गया 10, 9 के ऊपर भारी हो गया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप विशेष हैं, महान हैं, तब इस बात का आप ध्यान रखते हैं, छोटों को गले लगाते हैं। तो कल की ये दिवाली कुछ ऐसी ही है। तो ये छोटी दिवाली है, तो यह नहीं कि छोटी है तो उसका महत्व नहीं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यम की फांस से बचने के लिए आज का दिन है, और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, घोर गरीबी से बचने के लिए कल का दिन है। बड़ी दिवाली है, और घर में संतान की वृद्धि होती रहे उसके लिए पड़वाए, वंश वृद्धि ना रुके। भगवान गोवर्धन नाथ गिरिराज जी ऐसे ही तो हैं, वंश वृद्धि ना रुके उसके लिए ये दिन है, बड़ा अद्भुत दिन है। और दौज, भाई दौज तो बड़ी अद्भुत है। मुझे दिवाली के दिनों में बहुत अच्छी लगती है भाई दौज। आपको मौका मिले तो मथुरा नजदीक है, 36, 37, 38, 40 किलोमीटर होगा, ज्यादा ही नहीं है। विश्राम घाट पर दर्शन करना। यमराज आज भी माँ यमुना के यहाँ भोजन करने को आते हैं, और द्वितीया के दिन जो भाई बहन के घर बैठ करके मुंह जूठा करेगा, तो यमुना मैया ने अपने भाई से मांगा है कि यमराज उसके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल भी समय ना हो तो भी भाई दौज को बहन के घर जाइए, आर्बल बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। मैंने एक वीडियो डाली है दौज को, उसको सुन लेना। आइए मैं कुछ चैप्टर और आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। रोगा शोकाच सहसा जैमिनी संप्रमुच्यते। दिवाली के दिनों में जो बड़े भाव के साथ ये पूजा पाठ करेंगे, धन तो बढ़ेगा ही, उनके रोगों का निपटारा हो जाएगा, उनके रोग क्षीण हो जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा। और विद्यार्थी लभते विद्याम, बच्चे यहाँ बैठे हों तो सुन लें,
दिवाली के पूजन पर बच्चों को विद्या मिलती है, बच्चों से जरूर पुजवाइए, उनसे जरूर हल्दी में हाथ लगा करके उनसे पुजवाइए। विद्यार्थी लभते विद्या। कौन बताएगा तुम्हें ये बातें हैं? इन दिवाली के दिन में सब छुट्टी मना रहे हैं। एक पागल आदमी ही लाइव कथाओं में लगा हुआ है। हाँ, नहीं तो देख लो कोई लाइव आ रही हो कथा, नहीं मिलेगी। सुन लो, ये बातें आपके काम की, बातें भी काम की हैं। कथा छूटे तो उसके बाद बाहर कार्यालय है, आपके पास पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम, बहुत समय। आपके बच्चे अमेरिका तक जाएंगे, इतनी तरक्की होगी। मैं पुष्करनाथ के दर्शन करके आया हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन आज का दिन जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये तो बस ऐसे ही योग बन गया है कि मैं आपके बीच में हूं। सोचा भी नहीं था कि इस तिथि में, तारीख में मैं भरतपुर में होऊंगा। वो तो बस योग की बात है, ईश्वर की लीला है, कृपा है, तो योग बन गया है। गौ माता के लिए ही संपूर्ण आयोजन हो रहे हैं। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। ईश्वर कृपा करे तो हवन सामग्री मिल रही है बाहर सेवा पर, शुद्ध देसी, पूरे बाजार में कहीं मिलेगी नहीं। व्यापारी इसको बना के बेचेगा तो कमाएगा क्या? शुद्ध देसी की 26.5 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है, और वो घी इस हवन सामग्री में डाला है। इसको एक विधि पूर्वक बनाया। तिल का आधा है चावल का आधा है, जौ का आधा है बूरा। नहीं तो बाजार में तो पतुआ मिलता है, उड़ती रहती है वो सामग्री। इसमें बढ़िया A1 क्वालिटी का, मैं भी A1 क्वालिटी का हूं, तो फिर यहां से मिलने वाली चीज डुप्लीकेट कैसे होगी? वहां पर तो क्या मैं तुम्हें थर्ड क्लास दिखाई दे रहा हूं क्या? वहां पर जो उसमें तिल डाला गया है वो 1 नंबर, उसमें चावल ना के बराबर, उसमें तिल की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि विधान यही है सामग्री बनाने का। तिल का आधा चावल का आधा जौ का आधा बूरा, उसको बिल्कुल तराजू लगाकर हमारे आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उसको तैयार किया गया है। ऐसी सामग्री वहां आम की समिधा मिल रही है, असली ओरिजिनल 100% बढ़िया है, आम की है। नहीं तो बाजार में मैं रोज हवन करता हूं, कभी बबूल की दे देते हैं बाजार वाले और कभी नीम की दे देते हैं। सो हमने खुद अपनी गाड़ी में आम की लकड़ियां रखना शुरू कर दिया है। बगल में टोसा तो किसका भरोसा। हाँ, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आती है। ये बढ़िया चीजें आपके यहाँ पहुंच जाए भगवान की कृपा से, तो ये वहां बाहर आप कार्यालय में देख लें। और एक बात का और निवेदन करूंगा, कल झुग्गी झोंपड़ियों में आश्रम जो सेवा करने के लिए जा रहे, इतनी छोटी सी सेवा, सहयोग राशि रखी गई सिर्फ 1000 रुपया, 1000 रुपये का सहयोग। 1000 रुपया आपका किसी गरीब की कढ़ाई को सुलगा देता है, उसके घर में दिया जला देता है, अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा उसका फल होगा। बाहर मुझे जो टीवी पर सुन पा रहे हैं, आश्रम के सभी नंबर चालू है, अभी अपना फोन उठाएं और ये कहें कि एक राशन की व्यवस्था एक परिवार के लिए हमारी तरफ से भी नाम लिख लीजिएगा। आपका नाम लिख लिया जाएगा और उसका हम परसों के दिन सोमवती अमावस्या को संकल्प कर देंगे। तुलसी वन आश्रम में संकल्प ज्यादा चलता है, क्योंकि जब गोत्र बोल के संकल्प किया जाता है तो कई पीढ़ियों तक इससे ये जुड़ाव हो जाता है। इसलिए जब भी आप नाम लिखाते हैं तो उसमें अपना गोत्र भी उसके साथ लिखा दीजिए। 15 तारीख को भाई दूज वाले दिन आश्रम पहली बार, कथा कहते तो मुझे 29 साल हो गई है, लेकिन पहली बार ये सौभाग्य मिल रहा है कि विश्राम घाट पर हमें चुनरी, मनोरथ, यमुना पूजन, 56 भोग और भंडारे का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसमें एक 2100 रुपए की सहयोग राशि है, उसमें भी आप जुड़ करके सौभाग्य पुण्य कमा लें। और एक बात और मैं निवेदन करूंगा, कार्तिक मास में भूमि दान का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। आप खुद आइए, आके देखिए, जो जमीन खरीदी गई है उसी मिट्टी को हाथ में रख करके भूमि दान। फिर एक बात मैं रिपीट कर देता हूं, और वो बात ये है, 10 गैया का गौदान और 1 नंदी का 1 बराबर दान है। 10 नंदी और 1 अश्व घोड़ा दान 1 बराबर है। 100 घोड़ा और 1 हाथी 1 बराबर है उसका दान, और 100 हाथी और आपकी टांगों से 3.5 गज भूमि 1 बराबर है। और जहां तुम बैठे हो यहां से लेकर के समुद्र तक पूरी भूमि का दान और 1 कन्यादान 1 बराबर है। बेटी के दान की इतनी बड़ी महिमा है, वह लोग अपने भाग्य की सराहना करना जिनके घर में बेटी है। बेटी तो दोनों कुलों को पावन कर देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये महाराज जनक ने चित्रकूट में बात कही है। बेटियों के जन्म पर प्रसन्न होइए, प्रसन्न रहिए।
तो ये सब दान की भी बड़ी महिमाओं का वर्णन किया गया। कल हरी सब्जी का भी दान होता है, आंवले का दान बड़ा विशेष होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, कल दिन क्या है? कल रविवार है, तो कल मत करना, क्योंकि आंवले को रविवार को छूते नहीं है। तो मुझे तो ध्यान में नहीं था कि रविवार है। रविवार को खाया भी नहीं जाता आंवला, रविवार सिर्फ रविवार को ही छोड़ करके, और सब दिन पूरे दिन बढ़िया। एक दिन हम उसके ऊपर भी सुना देंगे। तो हाँ, तो ये तो मैंने आपको पूरे देश को, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन नंबरों पर आप जुड़ते हुए और आज ही अपना आप नाम लिखा दें, क्योंकि जितने आपके नाम हमारे पास आ जाएंगे कल उतना ही राशन बांट देंगे। क्योंकि हमारे पास में इतनी व्यवस्था है नहीं कि आश्रम कुछ ऋण लेके, कर्जा लेकर के कर सके, वो व्यवस्था नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास कर लें। आज आश्रम इतनी सेवाओं में, व्यवस्था में लगाए कि तुम कथा करो या करो मत, हर महीने 3 से 3.5 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए चाहिए। इतना बड़ा काम हो रहा है और इसमें छूट नहीं है बिल्कुल भी। मुझ जैसा आदमी बहुत क्लियर बात करता है। 500 आदमी तो निर्माण में काम कर रहे हैं, रोजाना के रोजाना ट्रक भर भर करके आते हैं चो करके। ये आदमी के बस का काम नहीं है, ये कोई ईश्वरीय ही सत्ता का